अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस तारिक अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं अपने घर के एक दरख्त से तारुफ़ करवाऊँगी आपको। ये मेरे घर का दरख्त है, इसका नाम है एल्स्टोनिया, जिसको ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। ये देखें, ये खूबसूरत दरख्त है, ये छतरी नुमा बन जाता है। ये मैंने तकरीबन 20 साल पहले 6 इंच के गमले में इसको मैंने ख़रीदा था। 1 फ़ीट की हाइट थी इसकी, और 20 साल पहले मैंने इसको अपने घर की बाहर वाली साइड पे इसको ग्रो किया। इसकी उम्र 20 साल है। बहुत ही खूबसूरत दरख्त है। ये देखिए, ये बड़ा होता है, हो जाता है, इसकी लंबी सी इसके अंदर से शाख निकलती है, टहनी निकलती है जो बिल्कुल सीधी जाती है, और सीधी जाने के बाद ऊपर से 4 किस्म के इसके चारों साइडों से इसकी टहनियाँ निकलती हैं, और ये इस तरह छतरी नुमा बड़ा होता जाता है और बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैंने टाइम टू टाइम काटती रहती हूँ। इसकी लकड़ी इतनी सख्त नहीं होती, तकरीबन इसके अंदर वाइट कलर का दूध निकलता है और ये नरम ही होती है, ज़्यादा सख्त नहीं होती। तो इसको मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको मैंने कटवाती रहती हूँ, और ये छतरी की तरह इसको लगाने का मकसद था कि इसकी छाँव जो है वो बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है। ये ना तो किसी मौसम में इसके पत्ते झड़ते हैं, ना पीले होते हैं, ये हर वक्त हरा रहता है। बहुत ही खूबसूरत दरख्त है ये, छतरी की तरह ये नज़र आता है। ये टहनियाँ देखें इसकी, बहुत ही खूबसूरत हैं। वाइट कलर के इसके अंदर गुच्छे नुमा फूल निकलते हैं, जिनके अंदर छोटी छोटी कलियाँ होती हैं, जो कि ये लौंग की कलियों, लौंग की तरह उसमें से, उस गुच्छे में से फूल निकलते हैं। तो बहुत घना सायेदार दरख्त होता है ये। पत्ते भी इसके बहुत मोटे होते हैं और टहनियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, और इसको मैंने बड़ी सी केयर करती हूँ। इसके पत्तों के ऊपर भी ये देखें, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ये डिज़ीज़ लग जाते हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये पत्तों के ऊपर वो दाने दाने से निकल आते हैं, जो बाद में ये खुश्क होकर झड़ जाते हैं। ये एक टहनी काटने के बाद इसके अंदर से ये देखें गुच्छे नुमा टहनियाँ निकलती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखें, घना खूबसूरत दरख्त है ये देखें, इसके अंदर लंबी सी टहनी निकली है इसकी, ये देखें, जो आगे चल के बड़ी खूबसूरत छतरी बन जाती है। तो इसको अब हम ग्रो करते हैं, कोशिश करते हैं। पहली दफ़ा मैं इसको ग्रो करने के लिए इसकी ये टहनी काट के लाई हूँ। तो ये तकरीबन मैंने ये देखें, अपर सबसे ऊपर से की छत से मैं इसको तोड़ के लाई हूँ, इसलिए कि इसको देखने के लिए कि ये कैसी, क्योंकि तोड़ मैं वहीं से सकती थी, इसलिए मैंने वहीं से इसको काटा है, तोड़ा है। ये देखिए, इसके अंदर एक पाइप नुमा एक शाख जो है वो इसके अंदर ये देखें जा रही है। ये देखें, ये कुदरत का खूबसूरत शाहकार है। देखिए कितनी कुदरत ने खूबसूरत इसको बनाया है। इसके अंदर ये पाइप है जो ज़मीन से पानी लेके और एनर्जी लेके ऊपर तक जाता है। इसकी हाइट तकरीबन 30 से 35-40 फुट तक होती है, और वहाँ तक ये सारा पानी पहुँचाता है और खुराक पहुँचाता है दरख्त को, और छतरी पूरी को ये देखिए इस तरह की पाइप पूरे उसमें निकल रही है। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। ये देखिए, इसके अंदर ये खूबसूरत पाइप है। वैसे ये सारी लकड़ी है, लकड़ी के अंदर है, लेकिन लकड़ी भी इतनी सख्त नहीं है। इसे जब मैंने काटा और इसके अंदर हल्का सा दूध इसके अंदर से निकला है। ये देखें, इसके अंदर पानी सारा जाता है इसके अंदर। ये देखें, अब हम इसको ग्रो करते हैं। तो इसकी ये एक नॉट ये और एक ऊपर है, ये यहाँ तक है। तो अगर हम 2 नॉट अंदर लेके जाते हैं तो उससे जो है ये मिट्टी के अंदर हम लोग डालते हैं, लगाते हैं, तो उससे ये दरमियान वाली का गलने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए ये मैं एक ही नॉट इसको लगाऊंगी। फ़र्स्ट टाइम मैं इसको ग्रो करने लगी हूँ, तो आपसे शेयर कर रही हूँ इसको। और ये ऊपर वाले लीव्स सारे काट के तो इसके बीच में गमलों में लगाते हैं। तो ये गमलों में मैंने मिट्टी डाली हुई है, और उसके अंदर मैं हल्दी भी डाल ली है, ताकि अगर कोई फंगस हो तो, वैसे फंगस तो नहीं होगा इंशाल्लाह। ये खुश्क मिट्टी है बिल्कुल। इसको इसमें मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके इसके अंदर लगाते हैं। लगाने के बाद इसको हम लोग शेडी एरिया में रखेंगे, और शेडी एरिया में रखने से इसको उस वक्त तक हम लोग वहाँ से इसको नहीं छेड़ेंगे जब तक इसके अंदर नई ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती। अब देखना ये है कि इसको ग्रोथ कब तक शुरू होती है और होती भी है या नहीं होती। वैसे मैंने तो ग्रीन कलर की ही ब्रांच लगी हुई थी गमले के अंदर, जो मैं लेके आई थी। 1 फुट की हाइट थी उसकी, और इतना ही गमला था छोटा सा। तो अब इसमें काट के मैं आपको
दिखाती हूँ। उसकी जगह पहले होल बना लेते हैं इसके अंदर। तो कोशिश करते रहना चाहिए कटिंग लगाने की। मुझे तो बहुत कामयाबी अल्लाह के फजल करम से होती है। कटिंग से मेरे बहुत कम पौधे मरते हैं, उग जाते हैं सारे तकरीबन मेरे। मैंने ज़्यादातर पौधे जो हैं वो कटिंग से ही लगाए हैं। मैं अपनी अम्मी के घर से लेके आती हूँ कटिंग और उसको लगाती हूँ। ये देखें, ये इसकी ये एक नोट जो है इसको हम मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, लगा देते हैं। ये देखें, ये इसको लगाते हैं और आधी मैंने काट दी है और ये इस तरह लगा के इसको दबा लेते हैं। फंगिसाइड मैंने इसके साथ कोई नहीं लगाया। हल्दी डाल ली है मैंने, गमला छोटा है इसलिए मैं कोशिश यही करूँगी कि ऐसे ही इसको लगाऊँ। तो इसको अच्छी तरह दबा के, ये दबा दिया है। एक नोट मैंने अंदर की है बस मिट्टी के अंदर करके। अब इसके पत्ते काट देते हैं, बस थोड़े थोड़े रहने देंगे, बाकी काट देते हैं। ये देखें, ये वही पता है जो जिसके अंदर वो डिज़ीज़ लगे हुए हैं। इसको यही वजह हो सकती है, या फिर ये है कि इसके अंदर यहाँ तक इसको जो है विटामिन वगैरह नहीं मिले, इसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, जिसकी वजह से इसके पत्तों का ये हाल हो गया। वैसे वो ऊपर तक जो काफ़ी पत्ते थे या इसकी वो थी, वो तो बिल्कुल ग्रीन थी और इस तरह का कोई मसला नहीं था। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि इसको डिज़ीज़ लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये इस तरह ख़राब हो गए हैं। बाद में ये खुश्क होके गिर जाते हैं। तो यहाँ से अब हम पत्ते काट देते हैं, सारे पत्ते काट के ये दरमियान में सीधे से इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, इसकी। ये सारे काट के यहाँ से इधर से इंशाल्लाह ग्रोथ शुरू होगी। मुझे बड़ी उम्मीद है ऊपर से तो नहीं होगी, नीचे से होगी, इधर से। तो अब एक लग गया, अब दूसरे को भी लगा के फिर इनको पानी देते हैं। तो देखते हैं कि कोशिश करते रहनी चाहिए। ये सारे पत्ते इसको उतार देते हैं, ऊपर वाले भी पत्ते काट के छोटे करके। तो इसकी भी एक ही नोट है, इसको अंदर इसके मिट्टी के ग्रो कर देते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि काम हमें करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक कामयाबी भी दे सकता है। 3-4 कटिंग लगा लें, उससे ये होगा कि चलो एक नहीं चलेगी तो दूसरी तो चल ही जाएगी, तीसरी चल जाएगी, बाद का 2-2 3-3 सारी चल जाती हैं। मौसम का ख्याल रखना चाहिए। तो इसको हम इसमें लगा के, अच्छा ये टाइनी जो है ये जो कटिंग है ये ग्रीन है, वो दूसरी वाली जो मैंने लगाई है वो थोड़ी हार्ड है, सख्त लकड़ी की है, और ये थोड़ी उससे कम सख्त है। ये थोड़ी ग्रीन है, थोड़ी सी ब्राउन है और थोड़ी ग्रीन है, वो दूसरी ब्राउन है बिल्कुल। तो ये दोनों को हम लगा के देख लेते हैं कि कौन सी उगती है। इसके भी पत्ते काट देते हैं। वो दूसरी वो लकड़ी वाली है, जो पहले लगाई है वो लकड़ी वाली है, और ये जो है ये थोड़ी ग्रीन है, ज़्यादा ग्रीन नहीं है, कम ग्रीन है और कम ब्राउन है। तो दोनों को लगा के देखते हैं कि कौन सी उगती है और कौन सी नहीं उगती है और कौन सी पहले उगती है। तो ये कंप्लीट हो गया, और ये मेरे पास 2 दूसरी ब्रांचेस हैं जिनको मैंने बोतल में ग्रो करूँगी। तो बोतल में ग्रो करने के लिए ये इस बात का ध्यान रखें कि जो जून जुलाई की या मई की गर्मी होती है, लू होती है, उसमें पानी में कम ही ग्रो करो। मैं तो नहीं करती, इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है, जबकि टैंकियों का पानी भी 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म होता है। तो इस तरह बोतल में पानी जो डालते हो आप वो भी गर्म हो जाता है, तो उससे अक्सर कटिंग जो है वो गल जाती है। तो मैं तो अगर वाशरूम में भी कहीं रखूँ तो वहाँ भी पानी जो है वो गर्म होने की वजह से कटिंग गल जाती है, नहीं चलती। मई, जून और जुलाई इन मौसमों में, जब बरसात शुरू हो जाए फिर चल जाएंगी, लेकिन लू के मौसम में नहीं चलेगी। तो ये मेरे पास एक बोतल छोटी सी मेरे पास भी पड़ी हुई थी, तो इसके अंदर ही मैं इनको लगाने लगी हूँ। ये ग्रीन कटिंग है, बिल्कुल ये ग्रीन है। तो इनको भी, इसके भी एक नोट ही मैं अंदर लेके जाने की कोशिश करूँगी, ताकि मुझे ये है कि बाकी इसकी जो जिस पे स्टैम्प है वो गल ना जाए, लेकिन फिर भी चलें कोशिश करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी ग्रीन है। ये 2 मेरे पास बचे हुए थे, दोनों को मैं लगा देती हूँ, देखते हैं कि कौन सी उगती है और कौन नहीं उगती। तो ये है कि उगी तो हमें फ़ायदा है, नहीं उगेंगी तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमने कौन सी इस पर पैसे लगाए हुए हैं। तो इसको आप ये देखिए लगा के, तो इसको भी शेड एरिया में और उसको भी शेड एरिया में रखते हैं। अब इनको पानी देते हैं, तो दे कर फिर शेड एरिया में रख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, हौसला अफजाई कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे,
अल्लाह हाफिज़।